हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 18 में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा छोटू सा टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर। और इस टॉपिक से हर साल आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। सो प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, अदरवाइज आप इस वीडियो से कुछ भी अच्छा चीज़ और नया चीज़ नहीं सीख पाओगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल बन सकता है। तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे नहीं छूट रहे होंगे। शर्त यह है कि तुम्हें इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि यह स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? तो भाई C++ के रिस्पेक्ट में सारे जवाब देना, ठीक है? तो C++ के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना जो बातें मैं बता रहा हूँ। तो भाई, जब भी आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर क्या है, तो उससे सिंपल बोलना कि स्ट्रक्चर एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा को एक साथ रख देते हो। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स इन विच यू कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा टुगेदर। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, जो तुम्हें अलाउ करता है अलग अलग टाइप के जो डेटा हैं उसके ग्रुप को किसी एक नाम के अंदर सेव करने के लिए। ठीक है, ओके। अब बोलोगे सर ये बातें तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर का रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या मतलब यूज है, क्या जरूरी है? भाई देखो, इसका रियल वर्ल्ड में इसका यूज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, या फिर अलग अलग एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब एंटिटीज का मतलब क्या होता है? एंटिटीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी। चलो मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट अपने पास क्या है? एक एंटिटीज है जिसको यहाँ पे स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। ठीक, तो ये जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आप क्या क्या कह सकते हो? भाई एक स्टूडेंट है तो उसका क्या हो सकता है? उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका कितना मार्क्स आया है, या फिर उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर के नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ता है, ये सारी चीज़ें उसकी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको आप एक नाम के अंदर यानी स्टूडेंट के अंदर रख रहे हो, और यही क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए कुछ डिफिनेशन और कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखो, जो चीज़ें मैंने बताया उसी को आसान लैंग्वेज में क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा इन C++ प्रोग्रामिंग। In C++ programming that allow you to group different type of data under one name। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बोला है ना, वही चीज़ें मैंने बस इंग्लिश में लिखा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो क्या कह रहा है कि जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, जो तुम्हें अलाउ करता है अलग अलग टाइप के जो डेटा है उसके ग्रुप को किसी एक नाम के अंदर रखने के लिए। ठीक है, ओके। अगर इसका अलग से डिफिनेशन और दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? द कलेक्शन ऑफ different type of data denoted by under common name is known as स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफिनेशन है जो कि आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके,
समझ आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई सर। ठीक, यहाँ पे एंड लिख लो, एंड डिनोटेड बाई, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड डिनोटेड बाई अंडर कॉमन नेम, इट इज नॉन एज स्ट्रक्चर। तो ये दो डिफिनेशन है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है किसी एक को अपने एग्जाम में लिख सकते हो, या जब भी आपके इंटरनल एग्जाम हो उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड तो अपनी भर गई है, कुछ और इसके बारे में मैं छोटा छोटा पॉइंट आपको बुलेट फॉर्म में देता हूँ, आप उसे लिख लो, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, मतलब सिंटेक्स की बात करेंगे और किस तरीके से प्रोग्रामिंग पूछे जाते हैं इसकी बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। लिखो यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड entities लाइक कार हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज यानी स्ट्रक्चर का यूज रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अ मेंबर इज अ वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड स्ट्रक्चर। इस पॉइंट का मतलब समझो क्या होता है भाई। देखो, स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई वेरिएबल है या कोई फंक्शन है तो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे मेंबर बोला जाएगा, एक मेंबर होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसको क्या करना है, तुम्हें याद रखना है। समझ आई बात? तो ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक इसकी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल में मान लो लेट अ स्टूडेंट हाई, एक स्टूडेंट है, उसके पास क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ रोल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लिख सकते हो क्लास। ठीक है, इसके मार्क्स लिख सकते हो। ठीक, तो ये कुछ क्या है, इसके इस स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब अलग अलग क्या है, इन्फॉर्मेशन है, या अलग अलग क्या है, डेटा टाइप है, जिसको आप किसी एक नाम के अंदर यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर सेव कर रहे हो, यानी स्टूडेंट नाम का कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप रख रहे हो। ठीक है, तो कोई नाम एक है लेकिन उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या है, डेटा है, तो इसी को क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो रोल नंबर, तो ये किस तरह का डेटा टाइप होगा, तो भाई ये क्या, इंटीजर, इंट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इंट। ठीक है, अच्छा, ये क्लास है, क्लास, तो भाई कभी बोलते हो ना कि ये क्लास जो है 3A है, 3B है, ऐसे भी बोल सकते हो, या आप सिंपल बोलते हो भाई 10 क्लास में है या 12 क्लास में है, तो मान लो ये भी क्या है, इंट। ठीक, लेकिन देखो मार्क्स ये क्या है, फ्लोट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ बोल दूँ नेम, तो ये किस में चला जाएगा, कैर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो यहाँ पे देखो इंट एक अलग डेटा टाइप है, यहाँ ये भी इंट जो है दोनों सेम है, लेकिन इसमें देखो फ्लोट और इंट अलग डेटा टाइप है, कैर भी अलग डेटा टाइप है, मतलब इन सभी को देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग डेटा टाइप हैं, लेकिन इसे किसी एक नाम के अंदर रखा जा रहा है, तो यही क्या कहलाएगा भाई, स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब चलो इसके बारे में ना कुछ सिंटेक्स लिखवा देता हूँ आपको, और उस सिंटेक्स का यूज करते हुए किस तरीके से प्रोग्राम को लिखना है ये भी बता देता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं जितना भी पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ उसको मैं कट कर दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को आप छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और छोटे से वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के कुछ सिंटेक्स मैंने लिखे हैं, उसको ध्यान से देखो। अब सिंटेक्स क्या होता है स्ट्रक्चर का, तो देखो सबसे पहले लिखा जाएगा स्ट्रक्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्ट है ना भाई, ये कीवर्ड है किसका, तो स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का कीवर्ड लिखा जाएगा, फिर स्ट्रक्चर का नाम, जो भी नाम आप रखेंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ओपन ब्रेसेस लिखना है, और यहाँ से क्या करना है, डेटा टाइप 1, मतलब किस तरह का डेटा आप लिए हो उसका टाइप 1, ये इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, मतलब जैसा भी है, और फिर वेरिएबल जो भी आपने माना है। सेकंड में आप इसी तरीके से लिखोगे
जो भी डेटा टाइप आपने लिया है, मतलब दूसरा डेटा टाइप, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा डेटा टाइप, तीसरा वेरिएबल, चौथा डेटा टाइप, चौथा वेरिएबल, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा क्या है, इसका सिंटेक्स है, इसको याद रखना है। चलो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सिंटेक्स वर्क कैसे करता है। अब देखो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, क्योंकि लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप वीडियो में टिकते नहीं हो। ठीक है, तो चलो जी, छोटा सा एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर का आपको दिया है, किस तरीके से इसका एग्जांपल आप अपने एग्जाम में दे सकते हो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अपने पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक प्रोग्रामिंग को लिखा है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपको पता होता है कि हेडर फाइल लिखा जाता है, और मैंने बोला था ये 2 हेडर फाइल रट लो, बहुत ज़्यादा हेडर फाइल तुम्हें दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमें पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, हमें वहाँ कंप्यूटर पे बैठ के नहीं दिखाना है, इसलिए आप वैसे हेडर फाइल को रट लो जो तुम्हारे एग्जाम तक याद रहे। ऐसा नहीं कि नया नया हेडर फाइल हम यूज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। भाई अभी तुम्हें नंबर लाना है, जब तुम खुद से प्रोग्रामिंग करने बैठ जाओगे ना तो अलग अलग यूज करके देखते रहना। अभी फिलहाल वे सारी चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है जो तुम्हारे मार्क्स लाने में हेल्प देगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, एच इंक्लूड istream.h और दूसरा है एच इंक्लूड connu.h। तो ये 2 हेडर फाइल है, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो मैंने सिंटेक्स लिखवाया अभी, वही सिंटेक्स यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे पहले क्या था, स्ट्रक्ट, यानी स्ट्रक्ट क्या है, तो ये स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है। फिर था स्ट्रक्चर का नेम, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्टूडेंट। ओके, फिर अपने पास ओपन ब्रेसिस था, तो ओपन ब्रेसिस मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर क्या था, डेटा टाइप, डेटा टाइप 1 वेरिएबल 1। तो यहाँ पे देखो क्या है, डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप अपने पास है इंट और वेरिएबल क्या है, रोल। समझ आई बात? ओके, दूसरा में क्या था, डेटा टाइप 2 और वेरिएबल 2। तो देखो डेटा टाइप यहाँ क्या है, कैरेक्टर यानी कैर, और यहाँ पे क्या है अपने पास, वेरिएबल नेम। अब ये जो नेम है देखो ये एरे की तरह लिखा गया है, एरे पढ़ाया था ना, एरे को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है ये एरे को भी यूज करता है, इसलिए एरे को पहले पढ़ा दिए थे। ठीक है, ओके। फिर देखो डेटा टाइप क्या है अपने पास, फ्लोट, और यहाँ पे क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, वेरिएबल, और ये फ्लोट जो है ये डेटा टाइप है। तो और भी डेटा टाइप आ सकते हैं, और लास्ट में अपने पास क्या था, क्लोज ब्रेसेस और सेमीकोलन। तो ये हो गया क्लोज। तो यहाँ से यहाँ तक तो सिंटेक्स वाला बात चला। ठीक, लेकिन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो C++ होता है ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। तो देखो अब यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वर्ड मेन। ठीक है, फिर अपने पास ओपन ब्रेसेस, फिर CLR ACR। इसका काम क्या होता है, तो जो भी चीज़ें पहले से लिखी हुई है जो हमें एरर दे सकता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, इरेज कर देता है। ठीक, फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट और S1। तो भाई जो स्ट्रक्चर होता है ना ये SSN की मदद से काम करता है। SSN का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर का छोटा नाम के मदद से ये क्या करता है, काम करता है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर था उसका नाम क्या था भाई, स्टूडेंट। इसका छोटा नाम तो कंसिडर किया गया है क्या, SSN, मतलब SSN यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और छोटा नाम क्या रखा गया है, S1। आप दूसरा चीज भी रख सकते हो, S भी रख सकते हो, S1 भी। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो एक क्लास के नाम का छोटा नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टूडेंट था ये बड़ा नाम था, और इसका एक छोटा नाम कंसिडर कर लिया गया है, S1। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले इंटर कराना है, तो लिखा सी आउट और इंटर रोल। ठीक है, और इंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, सीन का यूज करते हैं। तो सीन, और यहाँ पे ये देखो शिफ्ट राइट का यूज किया गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, S1 डॉट रोल नंबर। अभी सिंटेक्स सॉरी, अभी जब मैं कैरेक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जो स्ट्रक्चर होता है ये SSN डॉट डेटा टाइप के नाम से या वेरिएबल के नाम से काम करता है। अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल देखो ये लिखा कैसे गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S1 डॉट रोल। ठीक है, वेरिएबल। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट इंटर नेम। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने पास, इंडल। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से कुछ कुछ लिखा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक, मार्क्स तक। जो भी चीज़ें हमें इंटर कराना है वो सारी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, इंटर करा दिए हैं। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। तो इसका आउटपुट पता है कैसा दिखेगा, इसका आउटपुट आपको ऐसे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं डबल कोट के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जब आप प्रोग्राम को कर लेंगे तो इसका अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखना हो तो कैसे दिखेगा, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसे पहले आपके पास दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो पहला क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ दिखेगा इस तरीके से रोल नंबर। ठीक, और रोल नंबर के बाद क्या है, देखो
यहाँ पे रोल नंबर के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है अपने पास, कॉलोन। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलोन दिखेगा और जो भी रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, नेम, ठीक है। और इस तरीके से कॉलोन अगर यहाँ पे है तो कॉलोन लगा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। और फिर बाद में क्या है भाई, मार्क्स। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, मार्क्स दिखेगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे तो आप जो भी चीज़ें यहाँ लिखना चाहते हो लिख लेना उसके बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस अक्षर में आप यहाँ पे दिखाओगे वही अक्षर में यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी मैंने कैपिटल लिख दिया था, ये डी छोटा दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो जब आप एक प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो ये छोटा सा प्रोग्रामिंग है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है अच्छे से। और जब भी आप स्ट्रक्चर का डिफिनेशन दो तो उसमें एग्जाम्पल भी देना। अब यह स्टूडेंट के लिए था, आप एम्प्लॉय के लिए भी लिख सकते हो या किसी वस्तु के लिए लिख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है, प्रोग्रामिंग है जो आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग होते हैं जिसे तुम्हें दिमाग में हर हाल में बिठा के रखना है, तभी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर का हो गया, आगे जब मैं क्लास का बताऊंगा या कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आगे पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको कई बार एल्गोरिदम बताए जाएंगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा बाइनरी सर्च वगैरह में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं ये, कुछ कुछ आपको जो है ना प्रोग्राम रट लेना है किसी भी हाल में, ठीक। ओके, उसके बाद ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना भाई, तो मैं PYQ लेकर के आऊँगा, उसमें 15-20 क्वेश्चन में 2-3 वीडियो में कराऊंगा और वो सारे के सारे PYQ होंगे और कैसे करना है क्वेश्चन को ये भी आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो फिर से मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और इसके कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख लेता हूँ और समझा दूंगा, सो दैट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना जाए और आपका समय बच सके, ठीक है। ओके, चलो जी, तो अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसे समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप PDF नहीं देते हो, पहले शुरू में आपने PDF दिया, आप नहीं देते हो। भाई देखो, ये चैनल है ना, इसको मैं अकेले मैनेज करता हूँ, तो सारी चीज़ें खुद से करना पड़ता है। और भाई मैं पढ़ता भी हूँ, आपको पता है, मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ किसी एग्जाम की। तो कई बार क्या होता है कि अपने पास टाइम नहीं होता है तो थोड़ी सी टाइप करने में दिक्कत होती है। तो मैं जितने चीज़ें यहाँ बोर्ड पर लिखा रहा हूँ आप उसे कलम से लिख लो, थोड़ा सा कलम तो चलाना पड़ेगा भाई, नहीं चलाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पॉइंट वाइज। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है, ओके। तो मैंने इसलिए लिख रखा है सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि यूज टू ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप। तो भाई स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये यूज करता है क्या, मतलब इसका यूज किस लिए करते हैं, तो अलग अलग डेटा टाइप होते हैं उसको ग्रुप करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। इसका देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई इसका जो कीवर्ड है वो स्ट्रक्ट है। तो भाई स्ट्रक्ट को दिमाग में बैठा के रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आई बात, बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट कैन होल्ड मल्टीपल वेरिएबल अंडर वन नेम और कॉमन नेम। तो भाई इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग मेंबर को कंटेन कराए जा सकते हैं, ये रख सकता है किसी एक नाम के अंदर। जैसे देखो एक नाम मैंने कंसिडर करा था क्या, S1, और उसके अंदर डॉट ऑपरेटर के मदद से अलग अलग मेंबर साथ में आ रहे थे, मतलब वेरिएबल आ रहे थे, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है कि मेंबर आर एक्सेस्ड बाय डॉट ऑपरेटर। देखो S1 डॉट ऐसे कुछ लिख रहे थे, जैसे नेम हो गया, तो वेरिएबल को ही क्या बोला जा रहा है भाई, एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो डिक्लेयर्ड है तो उसको क्या बोला जा रहा है, मेंबर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या था, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम, और इसमें डॉट लगा करके इसको एक्सेस किया जा रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ इसका कहने का मतलब है, ठीक। आगे पॉइंट क्या कहता है कि मेंबर इज एलोकेटेड टुगेदर फॉर ऑल मेंबर, ठीक है। जो मेंबर होता है ये सभी को एक साथ क्या किया जाता है, एलोकेटेड किया जाता है, मतलब अलाउ किया जाता है सभी मेंबर के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या देखो, इट कैन क्रिएट मेनी वेरिएबल ऑफ सेम स्ट्रक्चर। एक ही वेरिएबल के अलग अलग, सॉरी एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग वेरिएबल क्या किया जा सकते हैं भाई, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे देखो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर था स्टूडेंट, उसको मैंने मान लिया S1, मतलब एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, एक शॉर्ट नेम वहाँ पे क्रिएट किया। हो सकता है उसमें और भी हम कुछ क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो मैंने एक शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम वहाँ पे मान लिया है और उसके अंदर हमने अलग अलग वेरिएबल को माना है। जैसे वहाँ पे क्या था, आपके पास नेम था, मार्क्स था, ठीक है, रोल नंबर था। तो एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग वेरिएबल क्या होते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, ओके। क्या लिखा हुआ है, इट सपोर्ट्स एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो एरे का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है। जैसे देखो मैंने लिखा था वहाँ पे केयर नेम, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था बगल में,
इस तरीके से बॉक्स बना हुआ था, 20 लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि वो जो 20 लिखा हुआ है उसके अंदर 20 तक कैरेक्टर लिए जा सकते हैं। 20 से ज़्यादा कैरेक्टर अगर आएंगे तो नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एरे का स्ट्रक्चर को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क्स बाय द हेल्प ऑफ SSN। SSN का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम। जैसे देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्या था भाई, अपने पास एक स्ट्रक्चर था और इसके लिए मैंने एक शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम क्रिएट किया था S1, ठीक है। तो S1 जो है SSN है किसका, तो स्टूडेंट का। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि इट वर्क्स बाय द हेल्प ऑफ SSN, ठीक है। ओके, कुछ पॉइंट इधर है, इसे सुन लो। क्या कहता है, इट कॉल्स द मेंबर बाय द हेल्प ऑफ SSN डॉट मेंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, मेंबर को कॉल करता है, ठीक है, किसके हेल्प से, तो SSN डॉट मेंबर या वेरिएबल, मेंबर या वेरिएबल, वेरिएबल को ही मेंबर बोला जा रहा है अगर वो स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इट डिफाइंस ओनली डेटा मेंबर। ये जो है सिर्फ डेटा मेंबर को डिफाइन करता है। और वो डेटा मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इंट, फ्लोट, कैर एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, जो कि आपको रट लेना है भाई किसी भी हाल में। इसको नहीं रटोगे ना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो उसे लिखने में, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो उसे बनाने में, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो अबाउट योर टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, सो दैट इस तरह की अच्छी कंटेंट सभी को मिल पाए। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है, और वीडियो पहुंचाने का काम आप सबका है। और भाई एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो मैं कई बार वीडियो में ना फनी पार्ट आप बोल दिया करूँगा, क्योंकि कई बच्चे का कमेंट है कि सर आप कुछ वीडियो में बोलते नहीं हो, बस आते हो पढ़ा के निकल जाते हो। मुझे भी लगता है ऐसा ही करता हूँ मैं। और अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग टीचर हमें चलना पड़ेगा कि बीच बीच में शायरी वगैरह भी बोलना है, राइट। तो मैं आप लोग एक छोटा सा काम देता हूँ, आप लोग एक फैन पेज बनाओ इस चैनल के नाम से, और उसमें मेरा क्लिप को डालना। मैं ज़िंदगी में कभी भी कॉपीराइट नहीं मारूंगा, मैं चाहे मेरा चैनल कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, ठीक है। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ओके। चलो जी, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जोश के साथ। जय हिंद।